सभी आशा बहनों और एएनएम दीदियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति सचदेवा आज फिर से विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बात कर रही हूँ, जो अब राउंड द कॉर्नर है। हमने 27 तारीख से तैयारियाँ शुरू कर दी हैं और अच्छे से हमने स्टॉल्स भी लगाए, अपने कॉन्ट्रासेप्टिव कॉर्नर को बेहतर बनाया। हमने एलिजिबल कपल से दोबारा अच्छे से बात करनी शुरू करी है। हमने प्लेजेस लिए हैं, हमने हेल्थ टॉक्स करे हैं, हमने बैनर्स पोस्टर्स लगा के तैयारी कर ली है। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और जो हमारा इस बार का स्लोगन है, माँ बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी हो सही, है ना। तो इसको हम ये कह रहे हैं कि हमारे दिल्ली में कोई टीनेज प्रेगनेंसी नहीं हो, और जब हमारे नव दंपत्ति शादी कर लें तो जब तक वो मेंटली और फिज़िकली पूरे तैयार नहीं है तो उसके बाद ही वो प्रेगनेंसी करें तो वो अच्छा रहेगा। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग जो भी हम उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स बता सकते हैं वो हम इस नई पहल के और नई पहल पुस्तिका के थ्रू हम बताते हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए, अपने व्हाट्सएप में ये सब रखिए। और दूसरी चीज़ हमने इस बार स्टेट का ये स्लोगन रखा है, छोटा परिवार स्वस्थ एवं पोषित समाज का आधार। तो इसमें हम जो लिंकेज है अच्छे पोषण की परिवार नियोजन से, वो हम बता रहे हैं कि ये रिलेशन है इनकी इतनी अच्छी कि अगर हम परिवार नियोजन अपनाते हैं तो हमारा फालतू में अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होती, रक्तस्राव फालतू में नहीं लूज़ होता, और स्टोर नहीं ख़राब होते हमारे आयरन के। और उससे हमारा ना केवल परिवार खुश होता है, हमारा समाज भी अच्छा बनता है, विकसित बनता है ना। तो इस बार के विश्व जनसंख्या दिवस के जो हमारा उत्सव है उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें नई अच्छी जो हम करना चाहते हैं। एक तो हमारे पास इम्प्लांट्स हैं, है ना। तो ये जो हम यहाँ पर एक माचिस की तीली जैसा लगाते हैं, आपको सबको पता है कि ये एक नया तरीका दिल्ली में उपलब्ध है। और अब मैं आपको खुशी से बताती हूँ कि ये हमारे सभी अस्पतालों में उपलब्ध है। तो आपका जो भी नियरेस्ट रेफरल वाला आपके सेंटर के अस्पताल है, वहाँ का आप पता करके रखिए कौन सी मैडम लगाती हैं, और लोगों को ये बताओ। गर्भवती महिला को भी बता सकते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी के लिए भी, और इंटरवल में तो ये लगा ही सकते हैं। तो ये हमने ध्यान रखना है। तो दूसरी चीज़ हमने इस बार पोस्ट प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे बहुत ध्यान देना है, जो हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी है। तो हम ज़रूर ये देखें कि जो महिला है अबॉर्शन या डिलीवरी के बाद अगर छुट्टी होकर घर आ रही है तो कुछ ना कुछ अपना कर, नहीं तो कम से कम सोच तो ज़रूर ले कि मैं 6 हफ्ते बाद ये कर लूँगी। नहीं तो ये सब जो छाया, इम्प्लांट, ये सब अपनी PIUCD ये सब लेकर ही हमने वहाँ से जाना है ना। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे टूल्स हैं, है ना, उनको हम पूरी तरह से यूज़ करें। हमारे पास MEC व्हील रहता है, जिसमें जो स्थिति में महिला है ना, वो यहाँ से देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम कौन सा मेथड आराम से यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये हिंदी में भी उपलब्ध है, तो ये हम अपने पास रखें तो आप दंपतियों से अच्छे से खुल के बात कर पाओगे, है ना। और जब आप सुरक्षित मातृत्व की बात करते हो एंटीनेटल विमेन से, तो भी आपने पोस्ट प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूर बात करनी है। और कब कौन सा मेथड लगाया जा सकता है, ये देखो हमने इस बार एक पोस्टर भी अच्छा सा बनाया है, तो इसकी भी हमने सॉफ्ट कॉपी आपको दी है। तो ये जब भी आप किसी को काउंसिल कर रहे हैं पोस्ट अबॉर्शन या पोस्ट प्रेगनेंसी को, उसमें आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। ये हमारा जो क्लाइंट कार्ड है, लाभार्थी जानकारी पत्र है, जो इम्प्लांट के लिए है, ये खूब बांटें, इसको पढ़ें भी, और ताकि आप कुछ वो उसके सवाल हो तो आप उसको जवाब दे सको। तो ये मैं आपको कुछ टूल्स भी साथ साथ दिखा रही हूँ कि जो आप यूज़ करो, जो हमने रिसोर्स बनाया है आपके लिए, वो आप अवश्य यूज़ करो, है ना। ये नई विधियों के बारे में आपकी पुस्तिकाएँ अवश्य आपके पास होगी, इसको कवर टू कवर पढ़ो ताकि आप अच्छे से इसको कर सको, है ना। और ये भी परिवार नियोजन के बारे में अच्छी सी है। और ये मैंने बताया आपको कि गर्भ उपरांत वाली हमने एक छोटी सी नई पुस्तिका बनाई है, जिसमें हर चीज़ का लिखा है कि कितने दिन तक उसको हम दे सकते हैं, है ना। जैसे 12वें दिन तक भी आपके पास अबॉर्शन के बाद कोई आता है तो उसको IUCD दे सकते हैं, है ना। और ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब जब आ ही रहा है हमारा ये पखवाड़े चल ही रहे हैं, तो आपने एक बार बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास सारी कमोडिटी होए, आप डिमांड जनरेट कर रहे हो, आपके बैग में
सब कुछ होना चाहिए जो जो हम रेकमेंड करते हैं आपके बैग में रखना, छाया, मालायन, ये भी, ताकि आप जल्दी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करके एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन जल्दी करा सको। तो जहाँ हम नए मेथड्स की बात कर रहे थे उसमें मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि MPA हालांकि हमारे पास पहले से है, वो इस फॉर्म में था जो हम IM लगाते थे, ये हमारे पास अब यूनिजेक्ट सिस्टम का सबक्यूटेनियस भी है। और इसका हमें एक ये फ़ायदा हो गया कि क्योंकि आजकल कुछ ये हमने स्टॉक्स वापस करे हैं क्वालिटी इश्यूज़ की वजह से, तो वहाँ पर हम ये लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर हम इसकी भी ट्रेनिंग करके ये अवेलेबल कर रहे हैं। तो आपके जो क्लाइंट्स ऑलरेडी MPA पर हैं उनको आप इस पे कंटिन्यू करवा सकते हो। हालांकि हम नॉर्मली बोलते हैं कि अगर ये चल रहा है तो ये चलेगा, ये चल रहा है तो ये चलेगा, मगर जब तक ये नहीं आता, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो इसकी लॉजिस्टिक चेन थोड़ी सी टूट गई है वो बरकरार रहे, है ना। और जो आप हमेशा करते आए हो, जो येलो कपल्स को, अनमेट नीड वाले कपल्स को हरा या लाल करते आए हो, वो काम बिल्कुल चालू रखना है। और LMIS को हमने एक प्लेज मैं कहती हूँ WPD में हम ये ले लें कि हम LMIS पूरा करेंगे, है ना। कोई भी हार्ड में इंडेंट दे के स्टॉक्स नहीं लेंगे, सारे स्टॉक इसी पर। कोई भी आपको कष्ट आ रहा है, कोई मुश्किल आ रही है इसको लॉगिन करने में, इससे इंडेंट करने में, तो वो आप हेल्प लीजिए, CDO की हेल्प लो, ANM की हेल्प लो। तो ये वाले WPD में मैं चाहती हूँ कि 100% आशाज पूरी की पूरी इस पर आ जाए, है ना। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी इस बार कि हमने ये तो बोलना ही है कि येलो कपल सारे कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी बास्केट बड़ी है। हमने ये बोलना ही है कि गर्भोपरांत कुछ ना कुछ इस्तेमाल करो। हमने ये उनको समझाना ही है कि अपने शरीर की अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, कुपोषण कम करने के लिए परिवार नियोजन ज़रूरी है। दूसरा, जब हम कुछ अपना लेते हैं तो उसका कंटिन्यूएशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये भी आप उनको समझा के रखो कि अगर PPI-UCD लगाने के बाद उनको कोई शंका हो रही है तो वो आपसे ही बात करें, ANM दीदी से बात करें, आप मेडिकल ऑफिसर से बात कराओ या अस्पताल में लेके जाओ, और इधर उधर जाके निकलवाना नहीं है। और उसको जहाँ तक हो सके उसको हम देखें कि हम जितनों को लगवा रहे हैं हम वो उनका रिटेन भी हो रहा है। तो फॉलोअप ये भी ज़रूरी है। तो इस बार का विश्व जनसंख्या दिवस इन सब बातों के साथ हम खूब अच्छे से मनाएंगे, और दोबारा जब हम मिलें तो तब तक हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया और हम कह पाएँ कि हमने ऐसे ऐसे कंपटीशन में भाग लिया था, स्लोगन में हम अच्छा कर दिया, हमने ऐसे ऐसे दंपतियों से बात करी, हमने उनको कैंप में ले जाके ये नई चीज़ दिलवा दी, हमने परिवार से बात करी, गर्भवती महिला से बात करी, उसके परिवार से बात करी, और हम कुछ कर पाए। हमने सास बहू सम्मेलन में भाग लिया। तो और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप लोग अच्छे से करते हो। और ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी गुड वेल सेलिब्रेटेड दिल्ली में 2025 का विश्व जनसंख्या दिवस हमारा बहुत सक्सेसफुल रहे। उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू।